क्या नाम है आपको, क्या काम करते हैं? मैं सर टीचर हूँ, मेरा नाम बलवान शर्मा है। तो आपकी बेटी कितने साल पहले जो है यूक्रेन गई अब थी? उनका 5th ईयर है सर, लगभग 5 साल पहले वो गए थे। 17 की एंट्री है उनकी। तो वहाँ पे किस कोर्स के लिए? MBBS के लिए गई हुई हैं। तो जैसे कि अब बात होती है, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है, जब बेटी से बात होती है तो क्या बात होती है, क्या वो कहती है? देखो सर, वो बच्चे अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, डर तो लगा रहता है। हालांकि चलो हमारे बच्चे की यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है उनसे, जहाँ तनाव ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं होता युद्ध के टाइम क्या पोजीशन होती है, क्या नहीं होती है। तो तनाव तो है बच्चों में, और उससे ज़्यादा हमें तनाव है, क्योंकि हम तो ओरिजिनलिटी से वाकिफ़ नहीं है ना वहाँ पर क्या हो रहा है वास्तविकता में। जैसे न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ के अनुसार तो हम बड़े पैनिक रहते हैं हर टाइम। तो जब जैसे कि अगर बात की जाए तो वहाँ पढ़ने के लिए जब बच्चे को भेजा जाता है, तो अगर एक वर्ष की बात की जाए तो एक वर्ष में लगभग कितना खर्च बच्चे के ऊपर आता है? लगभग सर 6 से 7 लाख खर्चा आ जाता है एक वर्ष में पर, क्योंकि 3-4 लाख फीस हो जाती है, और प्लस में फिर रहने का अलग से खर्चा होता है, रहने खाने का पर्सनल खर्चा होता है बच्चे का। तो अब जो बच्चे, आपकी गुड़िया वहाँ पर रह रही है, तो जैसे कि रहने खाने में या कहीं आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कुछ बात हुई है उस बारे में? नहीं, फिलहाल तो ऐसी नहीं समस्या उनके पास। रहने खाने का सभी अवेलेबिलिटी है उनके पास, सारा कुछ ठीक है। बट तनाव है बच्चों में कि वो बच्चा एक तो ये चाहता है कि हाँ, नॉर्मली यदि हमें बुला लिया जाए तो बढ़िया है ज़्यादा, यदि सरकार चाहे तो। खुल के नहीं जी पा रहे हैं इस समय। नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो अभी समय चल रहा है इस समय में तनाव में है बच्चे थोड़े। तो एम्बेसी की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? एम्बेसी की तरफ से गाइडलाइन तो जारी कर दी है सर, लेकिन जब तक प्रबंध नहीं होगा तो फिर बच्चा आएगा कैसे। गाइडलाइन तो उन्होंने बोल दिया कि जो जाना चाहे चाहे, और जो रहना चाहे रहे, और वो रहे तो अपने रिस्क पे रहे, लेकिन बच्चा जाएगा तो फिर उसके लिए प्रबंध तो चाहिए ना, जो कम से कम कोई प्लेन जो भी है, जब सरकार प्रबंध करेगी, एम्बेसी की तरफ से प्रबंध होगा। अब वहाँ से नॉर्मली क्या है, कुछ सिटी से 15 घंटे के बाद तो ट्रेन के द्वारा आके कीव से प्लेन लेना है, और कीव लगभग बंद है, तो बच्चा फ्लाइट भी कैसे पकड़ेगा वहाँ से। समस्या तो है बच्चे के लिए। तो क्या फ्लाइट्स के रेट में भी कोई बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी नहीं सर, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। नॉर्मली जो वहाँ रेट है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले गुड़िया आई थी वहाँ से, तो 2 साइडेड भी 36,000 रुपये की टिकट की थी हमने आने जाने की। लेकिन आज के दिन हमारे पास, उन्होंने कल भी कहा कि मिनिमम जो है 60,000 है, जबकि हम तो 90 और 1 लाख तक भी पहुँच रहे हैं रेट। तो पता नहीं कितने कितने गुना उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें होना चाहिए कि सहायता करनी चाहिए बच्चे की, कि नॉमिनल रेट पे उनको लेके आ जाए, या चाहे सरकार चाहे तो अपने प्रबंध पे भी लेके आ सकती है उनको। चिंता फिर भी बहुत है। एक लड़की का और मामला है, लड़का हो भी चलो एडजस्ट कर लेगा, इधर उधर तो लगा रहेगा सारा दिन। एक ही चीज रहे भाई, हाँ आ जाए। आपदा का अवसर वही है, मेन चीज यही है कि जब की करना चाहिए फेवर बच्चों का, वो कर रहे हैं कि बस लूट लो। जो नेड़े भी नहीं है ना इतनी दूर वही है वो जी। तो चाहे सुरक्षित भी हो, लेकिन हमें तो ये लगता है कि किस टाइम क्या हाँ जी। किस टाइम क्या सांत्वना देते रहते हैं बच्चे ना। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संगीता शर्मा है। और जैसे कि बेटी बाहर है तो घर में किस प्रकार का माहौल रहता है जब से पता चला है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है? सर टेंशन तो होती है, देखो बच्चा बाहर है, अब पेरेंट्स को तो टेंशन लगी रहेगी सारा दिन। रात को भी, रात तक गुड़िया के फ़ोन आते हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई हर तरह की दिक्कतें आ रही हैं अब तो। पहले तो खैर ठीक था सब कुछ, लेकिन जब से ये
युद्ध वाला बना है, तब से तो टेंशन तो हो ही रही है, बच्चे की तो होती है सारा दिन। तो जब बात होती है तो क्या कहती है गुड़िया, तुम क्या क्या बात होती है, जैसे कि अब माँ है आपसे? सर वही है, वही कह रही है कि मम्मी जी डर लगता है सारा दिन, अब चारों तरफ से तो उन्होंने घेर रखा है यूक्रेन को, अब डर तो लगता ही है बच्चे को, अब बच्चा अकेला है वहाँ पे, पेरेंट्स से दूर है तो डर तो लगता ही है सारा दिन। तो भारतीय सरकार से किस प्रकार की अपील रहेगी आपकी? सर वही है, बच्चे को कम से कम जितने बच्चे हैं उनको लेके आना चाहिए। अब ना तो प्लेन चलती है वहाँ पे, सारा सब कुछ बंद है, अगर हम खुद भी बुलाएं तो कैसे आएगा बच्चा? फ़्लाइट भी रुकी हुई है और यूक्रेन तो पूरी तरह से बंद है, वहीं से फ़्लाइट पकड़नी है उसने, अब कैसे आएगा? अब तो सरकार को कुछ तो मदद करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं जो आपकी नॉलेज में जो कुरुक्षेत्र से? जी 8-10 बच्चे हैं हमारी नॉलेज में, जिनसे बात होती रहती है, सारे टेंशन में सारे पेरेंट्स, और बोलते रहते कैसे बच्चों को लेके आएँ, वो भी चिंता करते रहते हैं। अब कैसे निकाले बच्चों को, दुखी तो हैं ही, उनसे कांटेक्ट होता रहता है हमारा। तो सभी बच्चों से इजीली बात हो जाती है? हाँ जी, अब तक तो होती है, अब तक तो हो रही है बातें, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगर ऐसे ही माहौल बना रहे तो क्या पता नेट वगैरह की भी दिक्कतें आए, ना बात हो पाएगी, फिर तो और भी ज़्यादा टेंशन होगी अगर बच्चे से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो। ना पे कर देने 20-25 हज़ार की टिकट है, लेकिन एकदम 60 हज़ार 1 लाख इतना बजट लाएगा एकदम, पहले से ही बजट मुश्किल टाइट एंड चलता है, ऊपर से करेगी अपना फायदा ऐसा। अब वो ना डबल ट्रिपल जैसा मर्जी रेट बस बोलना है, नॉर्मली 20-25 हज़ार रुपये की टिकट होती है वन साइड, दो साइड की तो हमने 36 हज़ार, सारा दिन ऐसे चला हमारा। रात को तो वैसे भी कह रहे थे जी 1 बजे अटैक करना है उन्होंने, सारी रात तो बुला लेते हैं। नहीं वो तनाव चल रहा है ना, हाँ, उसके रूस साथ का उसके यूक्रेन का जो है, वो टेंशन तो कल ज़्यादा थी बल्कि। 12 बजे आया था, आज तो नहीं आया तुमने? आज नहीं आया, आज नहीं आया। कल तो 2-3 बार आया था। 12-1 बजे तक रात बात कर रहे थे, दिन के रात का टाइमिंग का भी है क्या? 3-3.5 घंटे का डिफरेंस है, 3 घंटे।